हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित क्लासेस में। दोस्तों आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को द्विपद प्रमेय से जितने भी बेसिक फार्मूला और उनके सिलेक्टेड क्वेश्चन में आप लोग को करा चुका हूँ, जो कहीं ना कहीं पीजीटी और टीजीटी में किसी न किसी स्टेट में आए हुए हैं। अब आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय, और चलिए चलते हैं इनके बेसिक फार्मूला पर। तो ये क्रमचय क्या होता है? क्रमचय का मतलब होता है क्रम में जमाना, मतलब किसी दिए गए वस्तुओं के समूह में से कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर निश्चित क्रम में बनाया गया विन्यास या व्यवस्था उस समूह का एक क्रमचय कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी से बनने वाले क्रमचय की संख्या, बनने वाले क्रमचय, तो बनने वाले क्रमचय की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर ए बी सी कितनी संख्या है? 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। ठीक दोस्तों, ऐसी n विभिन्न वस्तुओं के जमाने के कुल प्रकार, n विभिन्न वस्तुओं के जमाने की कुल प्रकार क्या होता है? ये होता है n का फैक्टोरियल। ऐसी n वस्तुओं को जमाने के कुल प्रकार जबकि उनमें से R1 व R2 समान हो, तब इसका फार्मूला होता है r का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल और बटा में R1 का फैक्टोरियल इंटू में R2 का फैक्टोरियल। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, रायपुर लिख रहा हूँ। रायपुर में कितने शब्द हैं? देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर R कितने बार आए हैं? 2 बार, तो इसका कितना लिखेंगे? 2 का फैक्टोरियल। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसी n में से r वस्तुओं को लेकर जमाने की कुल प्रकार, इसको मैं, इसका फार्मूला होता है NPR, या फिर ऐसा लिख सकते हैं P या NR लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है, इसका फार्मूला होता है NPR का n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल बटा में होता है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नया कॉन्सेप्ट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल होता है दोस्तों n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे बढ़ते जाता है n माइनस 3। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते हैं, और इसका फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को याद रखना है, जैसे 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ऐसे ही 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 2 गुणित 1। ऐसे आगे चलेंगे, 3 का फैक्टोरियल बोला तो ये मतलब 3 गुणित 2 गुणित 1। ऐसे 4 का फैक्टोरियल 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। ऐसे 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे दोस्तों तो ये 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ऐसे बनते जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टोरियल में गणना का आधारभूत नियम। इसमें 2 नियम होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों, पहला है योग नियम। योग नियम मतलब क्या होता है? इसमें सभी को योग करके ऐड करके क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका एक ट्रिक है, इस नियम के आधार पर क्वेश्चन में कम से कम या अधिक से अधिक आए तब योग नियम लगता है। कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में योग नियम लगेगा? मैं वही बताया दोस्तों कि इस क्वेश्चन में कम से कम, ये लाइन को आप लोग याद रखना, कम से कम बोला रहेगा या फिर अधिक से अधिक बोला रहेगा क्वेश्चन में, तब वहां पर योग नियम लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अंकों 1 2 3 4 5 से कम 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बन सकती है अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पर 3 अंकों कम से कम बोलेगा, कभी भी क्वेश्चन में कम से कम बोलेगा तो हम लोग को अधिक से अधिक लेना है, अधिक को लेना है, अधिक को लेना है। कैसे अधिक को लेना है? तो जैसे यहाँ पर 3 ठो डिब्बा बनाऊंगा दोस्तों, 1 2 3, कम से कम बोला है तो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली क्या क्या संख्या बन सकता है? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 लिखूंगा। अब यहाँ पर 5 बन गया, उसके बाद कितना आएगा? 5 अंक भर सकते हैं इसमें,
इसमें कितना अंक भर सकते हैं? अब एक 5 में से एक चला गया तो 4, और फिर इसमें कितना 3, और जो भी आएगा इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये 5 × 4 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × 12 और 12 × 5 = 60, सॉरी 5 × 20 और 20 दिया, कितना हो जाएगा? 60। ऐसे दोस्तों 4 अंक वाली कितनी संख्या होगी? तो 4 तो डिब्बा बनाएंगे। 4 अंक वाली कितनी संख्या? 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 अंकों वाली संख्या। 4 अंकों वाली कितनी संख्या होगी? तो पहले में मैं क्या भरूंगा? 5 भरूंगा, दूसरे में कितना भरूंगा? 4, फिर 3 और फिर 2। अब यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 4 अंकों वाली संख्या 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 × 20, 20 दिया, 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। यहाँ पर कितना आया था? 60 आया था। ऐसी 5 अंकों वाली संख्या रखेंगे तो ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या रखेंगे? 5 अंकों वाली संख्या। 5 अंकों वाली संख्या क्या क्या होगा? तो यहाँ पर 5 4 3 2 और 1, और इसको भी हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया दोस्तों? 60 + 120 + 120। तो ये कितना हो जाएगा? 120 120 240 और 240 और 60 को जोड़ेंगे तो 300, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो एसआर के योग नियम में बनाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेता हूं और एक एग्जांपल और समझाने के लिए। यहाँ पर दिया है 5 रंगों में कम से कम 2 रंग लेकर कुल कितने संकेत बनाए जा सकते हैं? तो कम से कम बोला है तो इसमें क्या लेना है? अधिक को लेना है। कम से कम बोला है तो किसको लेंगे? अधिक को। तो अधिक के लिए क्या करूंगा? यहाँ पर कितना डिब्बा बनेगा? 2 से बड़ा क्या होता है? 3। 2 से बड़ा क्या होता है दोस्तों? 3। तो यहाँ पर 2 अंकों की बनने वाली संख्या लेंगे, सॉरी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की बनने वाली संख्या। तो 2 अंक 5 रंग में से 5 रंग यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 × 4 करेंगे, 5 × 4 तो आ जाएगा 20। ऐसी 3 अंकों वाली संख्या लेंगे, 1 2 3 डिब्बा बनाऊंगा, 5 × 4 × 3। यहाँ पर कितना है? 3 अंकों वाली। 3 अंकों की संख्या क्या होगी? 5 × 4 × 3 यानी कि 5 × 20 दिया, 60। ऐसे इससे बड़ा क्या होगा दोस्तों? 4 अंकों वाली। तो 4 अंकों वाली 1 2 3 और ये 4 अंकों की। तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 यानी कि इसको हल करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 120। अभी करके देखे थे यहाँ पर। अब टोटल 2 3 4 हो गया और इससे एक और बना लेंगे। 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 और ये 5। ये कितना है? 5 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये भी कितना आ जाएगा? 120। और सबको काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 120 120 240 हो गया, 240 और ये 50 60, 260 और 60 को जोड़ेंगे। गड़बड़ हो गया क्या दोस्तों? 120 120 240 240 और 60 300 320 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों गुणन नियम। जब प्रश्न में कम से कम या अधिक से अधिक ना लिखा हो तब इस सिचुएशंस में कैसे हल करते हैं? तब यहाँ पर गुणन नियम लगता है। 4 रंगों से भिन्न भिन्न कितने संकेत बन सकते हैं? एक संकेत में 2 रंग लिया जाए। देखो दोस्तों ऐसा गुणन नियम में कैसे बनता है, देखो बता रहा हूँ। यहाँ पर 4 रंग दिया है और यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2 रंग लिया जाए, तो 2 रंग लेना है। तो 4 रंग दिया है, जैसे मान के चलो ये 4 रंग कुछ भी हो सकता है। 4 रंग में जैसे मैं लाल ले रहा हूँ, लाल हरा पीला और नीला। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया हूँ। क्वेश्चन में जब प्रश्न में या क्वेश्चन में कम से कम या अधिक से अधिक ना लिखा हो तब गुणन नियम लगता है। तो ये 4 रंग को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में भिन्न भिन्न बोला है। तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर मैं 4 रंग ले रहा हूँ। 4 रंग क्या क्या ले रहा हूँ? जैसे लाल हरा पीला नीला ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अब भिन्न भिन्न कितने रंग भर सकता हूँ? जैसे 4 रंग भरा दिया, जैसे मैं लाल को हटा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। तो 4 × 3 यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा।
तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है पीजीटी और टीजीटी में। जब हम लोग इनके एमसीक्यू में चलेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी से रिलेटेड, तो आप लोग को बेसिक को अच्छे से पढ़ना है। आगे फार्मूला में चलते हैं दोस्तों। n में से r वस्तुओं को चयन करने के कुल तरीके, ये क्या होता है? ये होता है NCR। और ये NCR का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल और इनटू में r का फैक्टोरियल होता है। n में से r वस्तुओं को चयन कर जमाने के प्रकार, इसका फार्मूला होता है NCR इनटू में r का फैक्टोरियल, या फिर इसी को मैं NPR भी लिख सकता हूँ। ठीक। संचय क्या होता है? संचय मतलब सभी को संचय करना। संचय मतलब होता है सामान्यतः अंकों या अक्षरों में क्रमचय, समिति, टीम या जितने भी इकट्ठा खिलाड़ी रहते हैं ये सब संचय के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आप लोग को फार्मूला बताया था। NCR का फार्मूला क्या होता है? n का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। और इसी प्रकार से NCX इक्वल टू NCY बराबर होता है, या तो x इक्वल टू वाई होता है या फिर n बराबर x प्लस वाई होता है। दोनों प्रकार का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। और NCR प्लस NCR माइनस 1 का होता है n प्लस 1 होता है और c, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या होता है दोस्तों? अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा? r माइनस r प्लस 1, यानी कि यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से और आगे फार्मूला में चलते हैं। n असमरेख बिंदुओं से बनने वाली कुल रेखाओं की संख्या, ये फार्मूला होता है NC2। कभी भी रेखा लाएगा तो हमेशा 2 याद रखना। n में से m समरेख हो तो कुल रेखाओं की संख्या, यहाँ पर n आया है तो NC2 माइनस MC2 और प्लस 1। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में टीजीटी और पीजीटी में। n असमरेख बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, ये होता है NC3, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, यहाँ पर आप लोग को याद रखना होगा 3 रहेगा करके। n में से m समरेखी हो तो उनसे बने त्रिभुजों की संख्या, ये होता है NC3 माइनस MC3। इन व्यक्तियों के हाथ मिलाने के प्रकार, ये बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगर कोई दोस्त पार्टी में गए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वहाँ पर हाथ मिलाने कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं? तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, n होता है n माइनस 1 और अपान में 2। यहाँ से क्वेश्चन 100% आप लोग को टीजीटी और पीजीटी में देखने के लिए मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं दोस्तों। n अंकों A1 A2 A3 डॉट 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 n से बनी सभी संख्याओं का योग, ये फार्मूला होता है इसका A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN, और यहाँ पर इनटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। दोस्तों इसके आगे कॉन्सेप्ट में भी चलते हैं। चक्रीय क्रमचय की संख्या क्या होती है? पहला कंडीशन आप लोग को याद रखना है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनाई जाने वाली सभी क्रमचयों की संख्या क्या होगी? इसमें 2 प्रकार की कंडीशन होती है। NPR बटा r होता है जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त क्रम में भेद नहीं माने, और दूसरा कंडीशन होता है NPR जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त क्रम में भेद ना माने। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 7 मनुष्य हैं, एक गोल मेज में इस प्रकार से बैठे हुए हैं। 7 मनुष्य 1 2 3 4 5 6 और 7 गोल मेज में बैठे हुए हैं। कितने प्रकार से बैठ रहे हैं जबकि 4 स्थान छूट जा रहा है? तो वही बताया हूँ, जैसे n मनुष्य हैं और इनमें r वस्तुएं एक साथ लेकर बनाई जाए, जैसे 4 वस्तु लेकर बनाई जाए तो इसमें भी वाला फार्मूला आप लोग यूज करोगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7p4 और बटा में कितना हो जाएगा? 4। r के प्लेस पर 4 है तो इसको हल करूंगा दोस्तों। तो इसका भी एक ट्रिक होता है, मैं आप लोग को एक फार्मूला बताया था, तो इसको हल कैसे करेंगे? जैसे मैं NPR बराबर बताया था n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन आएगा
तो इसको क्या करेंगे, 7 को 4 बार ओपन कर देना, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4, बस इतना करना है, नीचे में कुछ नहीं करना है। और ये 4, नीचे में 4 और 4 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 6 31, 30 गुणित 7 करेंगे तो 210 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा कंडीशन आप लोग को अप्लाई करना है। इन विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं एक साथ लेकर बनाई जाने वाली चक्रीय क्रमचयों की संख्या, यहाँ पर NPR बटा n होता है, इसको n-1 फैक्टोरियल जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त क्रम में भेद माने। और दूसरा फार्मूला होता है NPN बटा 2n इक्वल टू 1/2 n-1 का फैक्टोरियल जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त क्रम में भेद नहीं माने। ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, और ये जितने भी बेसिक फार्मूला है उनको बार बार आप लोग लिख कर देखिए, ताकि आने वाला क्वेश्चन आसानी से बन सके। और चलिए दोस्तों, इनके MCQ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलता है दोस्तों। यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, एक बहुभुज में 44 विकर्ण हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। आप लोगों को बताया था n बहुभुज वाले विकर्ण की संख्या, इसका फार्मूला बताया था दोस्तों n-3/2। अब यहाँ पर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। टोटल कितने दिए हैं, टोटल भुज दिए हुए हैं, टोटल विकर्ण 44 दिया हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन में इस वाले फार्मूला में इन सभी ऑप्शन को रखते हैं, और जो भी ऑप्शन 44 रिजल्ट देगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ। यहाँ पर 11 और 11-3/2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुणित 8/2, तो 2 कम 2, 2 चौक 8 और 11 चौक 44। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एक कमरे के प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, यदि कुल 66 हाथ मिलाए गए हो तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। मैं आप लोगों को बताया था, बेसिक पढ़ा रहा था, तो जब भी आप पिकनिक पर गए हो या किसी पार्टी में गए हो और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो, तो यहाँ पर हाथ मिलाने वालों की संख्या का फार्मूला होता है n-1/2। और ये कितना दिया है दोस्तों, ये दिया हुआ है 66। तो यहाँ से n-1 बराबर कितना हो गया, 66 दूनी हो गया 132। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, n का स्क्वायर माइनस n माइनस 132 बराबर 0। तो ये n का स्क्वायर माइनस 12n प्लस 11n और माइनस 132 बराबर 0 में फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो n-12 प्लस 11 को कॉमन निकालेंगे तो n-12 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n-12 बराबर 0 और n प्लस 11 बराबर 0। तो n बराबर 12 और n बराबर -11, n बराबर कितना आ जाएगा, -11, जो कि मान्य नहीं है, इसलिए n बराबर 12 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। या आप लोग एक काम और, एक मेथड और यूज कर सकते हो, अभी आप लोग को बताया, ऑप्शन से चेक कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर n की जगह 12 रख के देखो, 12 गुणित 11 तो 2 छक्के 12 हो जाएगा और 11 छक्का 66। तो ये ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। भरत शब्दों के अक्षरों में कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भरत में कुल शब्द, टोटल शब्द कितने हैं, टोटल है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये 6, यहाँ पर 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पर बी तथा एच एक साथ हो, तो यहाँ पर भरत शब्द बनाने के क्रमचय, भरत शब्द बनाने के क्रमचयों की संख्या मैं आप लोगों को बताया था। n व r में से r1 व r2 आए तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a 2 बार आया है, इसलिए इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, b तथा h एक साथ ना आए, तो जब b और h को एक साथ लेते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, तब बनने वाले शब्दों की संख्या,
बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5 फैक्टोरियल बटा में कितना हो जाएगा, ए डबल आए हैं तो 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर बी एच को एक साथ ले रहे हैं तो ये 2 फैक्टोरियल और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन में क्या बोला, जब बी तथा एच एक साथ ना आए तब ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा हल कर लेता हूँ। 6 का फैक्टोरियल 6 गुणित 5 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल लिख लेता हूँ और माइनस में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को बाहर कर दिया तो 2 कम 2 2 3 अच्छा है तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा और 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और गुणित 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 240 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है, 6 पुरुषों एवं 4 महिलाओं में से 5 की एक समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि समिति में कम से कम 1 महिला हो। तो पहले हम लोग टोटल आदमी को काउंट कर लेते हैं। तो 6 पुरुष और 4 महिला, 6 पुरुष प्लस 4 महिला टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 में से 5 की समिति बनने के प्रकार, बनने की संख्या, ये कितना हो जाएगी, बनने की संख्या 10C5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, इस 6 पुरुष में से 5 की समिति बनाने के प्रकार कितने हो। 6 में से 5 की समिति जिसमें केवल पुरुष हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुरुष हो तो ये 6C5 हो जाएगा। अब यहाँ पर समिति में कम से कम 1 महिला हो, अगर समिति में कम से कम 1 महिला हो तब इसमें क्या करेंगे, ये 10C5 माइनस 6C5 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10C5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और बटा में कितना आ जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2। अब ये कटा दो, 3 दूनी 6 हो गया और 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो ये कितना हो गया, 9 7 63 और 63 गुणित 4 करेंगे, 4 3 12 2 हाथ के लायक 4 6 24 और 1 25 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 252 और माइनस C65 का तो ये कितना हो जाएगा, C61 यानी कि यहाँ पर 6 को घटा देंगे तो 252 में 6 को घटाएंगे तो 246 आएगा जो कि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समतल में 10 बिंदु है, उसमें 4 समरेख है, इसमें कितनी सरल रेखाएं बनेगी। मैं आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट में, अगर n में से m समरेख है तब सरल रेखाओं की जो संख्या होगी उसका फार्मूला बताया था, nC2 माइनस mC2 और +1। तो यहाँ पर बिंदु n कितने हैं, 10 है, 10C2 माइनस कितने हैं, 4C2 और +1। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 10 इसको हल करूँगा, यहीं पर हल करके दिखाता हूँ। तो ये 10 गुणित 9 बटा में 2 गुणित 1 हो जाएगा तो 2 कम 2 2 पंचे 10 तो 9 पंचे कितना हो गया, 45 और माइनस 4 × 3 और 2 × 1 तो 2 कम 2 2 दूनी 4 तो 4 3 12 और प्लस 1 हो गया और 45 और 1 46। 46 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 34। तो ये कितना आ गया, 34 और 34 कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 10C2 का मान 10 गुणित 9 करूँगा, 2 पंचे 10 तो 9 पंचे 45 आएगा और m का मान कितना है, 4 × 3 और 2 × 1 तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पर 6 होगा और 6 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, 46 में से 6 जाएगा तो 40। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 20 का होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में चलते हैं।
इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NCR प्लस N-1 CR और यहाँ पर डॉट 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 RCR का मान क्या होगा। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ N इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1। तब देखिए लास्ट यहाँ पर रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1C1 आएगा और 1C1 ये वाला भी आएगा। तो यहाँ से 1C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1C1 का वैल्यू हो जाएगा 1। और 1 कौन सा ऑप्शन रिजल्ट दे रहा है, तो पहले ऑप्शन में n के प्लेस पर 1 रखूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 + 1 और C1 रखूँगा तो 3, इसका ये भी नहीं आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। यहाँ पर n की जगह 1 रखूँगा तो 2C2, तो ये कितना आ जाएगा 1। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डी को भी चेक कर लेते हैं। n की जगह अगर 1 रखता हूँ तो 3C1 यानी कि 3 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पर 9600 के भाजकों की संख्या क्या होगी। तो पहले 9600 का क्या निकालेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और ये 0, 2 24 में जाएगा, फिर 2 12 में जाएगा, 2 छक्के और 2 तिया और 2 15 और 5 तिया, 5 छक्के और 3 दूनी और 2 एकम जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 9600 का भाजक क्या है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7, 2 की पावर 7 हो जाएगा गुणित में 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 और 3 की पावर 1। तो यहाँ पर भाजकों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है जो घातांक दिया रहता है, जैसे कि ये 7 दिया है और ये 2 और ये 1, इसी में ऐड करना रहता है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 7 + 1, ऐसे 2 + 1 और उसके बाद 1 + 1। अब इसको हल करेंगे तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो 8 × 24 और 24 दूनी 48, 48 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 360 के भाजकों की संख्या एवं उनका योग क्या होगा। तो पहले 360 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, वर्गमूल निकाल लेता हूँ। तो ये चला जाएगा 2 कम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 2 निया हो जाएगा, फिर 2 45 और 5 निया और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 360 के भाजक कितना निकल गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 करूँगा, फिर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर भाजकों की संख्या कितना निकलेगा, भाजकों की संख्या का ट्रिक बताया था। यहाँ पर जो घात रहता है उसी को ऐड करना रहता है। तो ये 3 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 × 3 × 2, तो 4 × 12 दूनी 24। देखिए कौन सा ऑप्शन टकरा रहा है पहले हमें, तो ये 34 और 34 वाला तो कट हो गया। तो यहाँ पर योगफल निकालते हैं, भाजकों का योगफल निकालने का ट्रिक होता है, ये जो दिया है 2 की पावर 3, उसी में 2 की पावर 1 ऐड कर देना, 2 की पावर 4 - 1 और बटा में 2 - 1 और इनटू में ऐसे 3 की पावर 2 है तो एक घात बढ़ा लेना, 3 की पावर 3 - 1 अपान में 3 - 1 हो जाएगा, इनटू में ऐसे 5 की पावर 2 - 1 अपान में 5 - 1। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 - 1 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और बटा में 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, गुणा में 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो कितना आया, नहीं सॉरी 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 1 गया तो 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे 5 × 5 = 25, 25 में 1 करेंगे तो 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 होगा और इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 13 छक्का 15 छक्का 90 हो गया और 90 × 13 करके देखते हैं तो 13 0 0 13 निया 117 होता है, तो ये 170 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर 5 व्यंजन व 4 स्वरों में से 3 व्यंजन और 2 स्वरों को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 व्यंजन व 4 स्वरों में 3 व्यंजन तथा 2 स्वरों को चुनने के तरीके। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये 5 व्यंजन है और कितना को चुनना है, 5C3, 3 व्यंजन को। ऐसे 4 स्वरों में 2 व्यंजन को चुनना है तो C4C2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, जो भी आएगा तो ये 5 × 4 × 3 होगा और इंटू में 2 × 1 और ऐसी 3 × 2 × 1 और यहाँ पर 4 × 3 और बटा में 2 × 1। तो इसको हल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 कट गया, 2 ने 4, ये भी कट गया, तो 5 चौक 20 और 20 तिया कितना होता है, 60 आ गया। और फिर क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन में देखो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 व्यंजन और 2 स्वर, 3 + 2 शब्दों के बनने के तरीके कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 120। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 120। तो कुल शब्दों की संख्या पहले कितना निकला है, 60 और इसका 120। तो ये डबल शून्य उतार देंगे, 12 छक्का कितना हो जाएगा, 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ पर दे दिया है सलून शब्द के अक्षरों में बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी होगी जबकि दोनों ओ एक साथ ना आते हो। तो यहाँ पर देखो सलून शब्दों में से बनने वाले क्रमचय की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखो सलून में कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैं 6 का फैक्टोरियल लिखूंगा और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 बार ओ आया है, इसलिए कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करूँगा और बटा में 2 × 1 करूँगा तो ये 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 6 × 5 = 30 और 30 चौक 120 और 120 दूनी 120 तिया 360 आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि दोनों ओ एक साथ आते हो, एक साथ ना हो, जब दोनों ओ एक साथ आते हैं तब देखो सलून में जब ये दोनों शब्दों को मैं एक साथ लूँगा, इन दोनों शब्द को एक साथ लूँगा इस सलून वाले में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 और इनको एक काउंट करूँगा और ये 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है दोस्तों 120। तो यहाँ पर जब ओ एक साथ ना आए तब क्या हो जाएगा, 360 - 120। तो 360 में 120 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 के अंकों को लेकर 6 अंकों की कितनी अंकों की बनाई जा सकती है संख्या, उसको काउंट करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 1 2 2 और 3 और 3 ये सब अल्प विराम है। तो यहाँ पर शब्दों की कुल संख्या कितनी है, 3 3 6। तो 6 अंकों वाली बन रहा है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 अंकों वाली बनने वाली शब्दों में कुल क्रमचय कितना है। यहाँ पर देखिए 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहे हैं। तो ये कितना लिखूंगा, 2 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल। आप लोग को बेसिक पढ़ा रहा था तो रायपुर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी बेस से ये भी बना हुआ है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 ×
5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल और बटा में 2 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल और गुणित में 2 गुणित 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 और 2 कट गया और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 भी कट गया तो कितना आ गया 6 गुणित 5 गुणित 3, तो 6 पंच 30, 30 तिया 90, 90 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 समतलीय बिंदुओं जिनमें 7 समरेख हैं उसको मिलाकर बनाए जा सकने वाली त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताया था, एम समतली बिंदु में से एम समरेख है तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर NC3 माइनस MC3 होगा। तो यहाँ पर n जहाँ लिख देता हूँ, जहाँ n का मान कितना है 12 और m का मान कितना है 7 और त्रिभुज की संख्या यानी कि 3 है। तो यहाँ पर 12C3 माइनस 7C3 और इसको हल करेंगे जो भी आएगा आंसर होगा। 12 गुणित 11 गुणित 10 और बटा में 3 गुणित 2 गुणित 1 तोड़ेंगे। ऐसे इसको भी तोड़ेंगे, 3 बार ओपन करेंगे 7 को, 7 इंटू 6 इंटू 5 होगा और बटा में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको कटाते हैं दोस्तों। तो ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। तो ये कितना हो गया 11 दूनी 22, तो ये 220 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर ये और ये भी कट गया तो 5 सत्ते 35। अब देखिए इसको घटाते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5 हासिला 1 और 22 में से 4 गया तो 18 और ये 185 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक पढ़ा रहा था। तो कभी भी NCR इक्वल टू NCX इक्वल टू NCY है और दोनों एक दूसरे के बराबर है तो n बराबर x प्लस वाई होता है और एक होता है x इक्वल टू वाई। तो r इक्वल टू r माइनस 10 करूँगा तो r का वैल्यू निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमको पहले r का मान निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इक्वल टू r प्लस r माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 इक्वल टू 2r। तो r का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18CR, r का वैल्यू कितना है 15। तो इसको और हल करेंगे तो 18C 18 माइनस 15 कर सकता हूँ तो ये 18C3 हो जाएगा और 18C3 को 18 गुणित 17 गुणित 16 करेंगे और बटा में 3 गुणित 2 गुणित 1। तो यहाँ पर कटा दो दोस्तों, 3 एकम 3, 3 छके 18 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 गुणित 17 गुणित 16। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं इकाई को चेक कर लेता हूँ, 6 सत्ते 42 और 42 गुणित 3 करेंगे, 42 गुणित 3 करेंगे तो 3 दूनी 6। इकाई में 6 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, अब 2 ऑप्शन दे रहा है तो 816 तो होगा नहीं, तो 4896 इसका राइट आंसर होगा। एक बार कर लेते हैं, 51 गुणित 16 कर लेते हैं, 51 गुणित 16। तो 16 कम 16 के 6 हाथ खिलाया 1 और 16 पंचे 80 और 1 81। देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक दोस्तों।